अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 2 रोज़ा दौरा हैदराबाद। सरमाई तातीलात गुजारने 21 नवंबर को खुसूसी तैयारी से पहुंचेंगी हैदराबाद। जुनूबी हिंद में उनकी सरकारी रिहायशगाह राष्ट्रपति नीलायम में करेंगी क़याम। तेलंगाना भर में आज स्पेशल लोक अदालत का क़याम। एक ही दिन में 74,782 ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात का किया गया तस्फिया। तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 ता 4 डिग्री कम रहने का इम्कान। आइंदा 7 दिनों तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। वरंगल हैदराबाद हाईवे पर आरटीसी बस खौफनाक हादसे का शिकार। सड़क पर खड़ी रेत से भरी लॉरी से टकराने से 2 हलाक, 6 दीगर शदीद जख्मी। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आई बोमा और बेम टीवी पायरेसी वेबसाइट मुकम्मल तौर पर बंद। हिंदुस्तानी आइन दुनिया के लिए अजीम संगमेल। गुंटूर जिले में मुनक़िदा आइन कॉन्फ्रेंस से एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत, 7 शदीद तौर पर जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार अफसोस। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। वो जुनूबी हिंद में उनकी सरकारी रिहायशगाह राष्ट्रपति नीलायम में क़याम करेंगी। सदर जमहूरिया 21 नवंबर को खुसूसी तैयारी के जरिए रियासती दारुल-हुकूमत के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। शेड्यूल के मुताबिक सदर मुर्मू 21 नवंबर की दोपहर यहाँ पहुंचेंगी। शाम के वक्त वो बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में क़याम करेंगी। हर साल सदर जमहूरिया की जानिब से सर्दियों की छुट्टियाँ हैदराबाद में गुजारने की रवायत है। दौरे के पेश नज़र रियासती इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। अपने क़याम के दौरान द्रौपदी मुर्मू भारतीय कला महोत्सव में शिरकत करेंगी, जहां वो मुल्क भर से आए हुए फनकारों और सकाफती टीमों की हौसला अफजाई करेंगी। हुकाम का कहना है कि ये त्यौहार मुल्क की सकाफत और फ़नून लतीफ़ियाँ को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। सदर जमहूरिया मुर्मू 22 नवंबर को बेगमपेट एयरपोर्ट से एपी के पेटापर्ती के लिए रवाना होगी। दौरे के दौरान शहर के तमाम अहम मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर रहेंगी। तेलंगाना भर में हफ्ते के रोज मुनक़िदा स्पेशल लोक अदालत में 74,782 फौजदारी मुकदमात का तस्फिया किया गया, जिससे अदालती बोझ में नुमाया कमी आई है और ज़ेर इल्तिवा मामलात कम करने की जानिब अहम पेशरफ्त हुई हैं। यह खुसूसी मुहिम तेलंगाना हाई कोर्ट और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मुनक़्क़द की गई, जिसमें पुलिस महकमा, डिस्ट्रिक्ट अदलिया और मुख्तलिफ लीगल सर्विस बॉडीज़ ने भरपूर ताउन किया। पुलिस ने ऐसे मुकदमात की पहले से निशानदही करके दोनों फरीक़ीन को नोटिस जारी किए थे और 1 अक्टूबर से ही मसालियत का अमल शुरू कर दिया गया था। इस खुसूसी अदालत में मजमूई तौर पर 14,642 FIR मुकदमात, 154 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के केसेस, 23,400 ई केसेस, 31,189 मोटर व्हीकल एक्ट के मुकदमात, 5,397 साइबर क्राइम केस निपटाए गए। हैदराबाद में 11,226, रामागुंडम में 8,108, नलगोंडा में 6,410, खम्मम 6,090, वरंगल 5,064 मुकदमात निपटाए गए। स्पेशल लोक अदालत के जरिए शहरियों को झगड़ों का दोस्ताना हल, वक्त और रकम की बचत, बार बार अदालत के चक्कर से निजात और मुकदमात के फौरी इख्तिताम का बड़ा फायदा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। यौमिया मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा 7 दिनों तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा ने मजीद बताया है कि 10 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम दर्जे हरारत आदिलाबाद में दर्ज किया गया।
वरंगल हैदराबाद हाईवे पर आरटीसी बस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 6 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब नडिगोंडा गांव के करीब सड़क पर खड़ी रेत से भरी लॉरी से वरंगल डिपो की आरटीसी बस पीछे से टकरा गई। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक रेत की लॉरी से बस के तसादुम के नतीजे में 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। महलूकिन की शिनाख्त 75 साल ओम प्रकाश साकिन डूंडिगल और नवदीप सिंह साकिन बाला समुद्रम हनमकुंडा के तौर पर हुई हैं। पुलिस ने बताया है कि जख्मियों को फौरी तौर पर जनगांव के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया गया, जबकि बस ड्राइवर पुलिस तहवील में है। हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले नौजवान ने सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर के चप्पाडुंडी में पेश आया। इस नौजवान की, जिसकी शिनाख्त विजय के तौर पर की गई है, इस माह की 1 तारीख को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम के दौरान पकड़ा गया था। उसे इस मामले में हफ्ते को अदालत में हाजिर होने की पुलिस ने हिदायत दी थी। गुज़िश्ता रोज उसे जुर्माने की सजा दी गई थी। उसने जुर्माने की रकम अदा करने के लिए रकम ना होने पर सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। इसके अरकान खानदान ने आज सुबह देखा कि उसकी लाश पंखे से लटकती हुई पाई गई। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाने वाली पायरेसी वेबसाइट्स आई बोमा और बपम टीवी को साइबर क्राइम पुलिस ने हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। पुलिस ने इन वेबसाइट्स के असल ऑपरेटर रवि को गिरफ्तार किया और उसी की मौजूदगी में इन वेबसाइट्स की तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। इत्तलात के मुताबिक माजी में रवि ने पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा था कि मेरे पास करोड़ों लोगों का डेटा है, इस वेबसाइट पर ध्यान देना बंद करें। इस धमकी आमिज मकतूब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई थी। इसी पस मंजर में साइबर क्राइम पुलिस ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रवि से वेब लॉग इन्स और सर्वर की तफसीलात हासिल की और उसकी मौजूदगी में इन पायरेसी प्लेटफॉर्म्स को मुस्तकिल तौर पर शट डाउन कर दिया। फिलहाल पुलिस उसके पास से बरामद होने वाली सैकड़ों हार्ड डिस्क का तफसीली तज्जिया कर रही है। साथ ही इसके बैंक अकाउंट्स और माली लेन देन की भी जांच हो रही है, ताकि इस पायरेसी नेटवर्क के पीछे मौजूद अफराद और माली वसाइल का सुराग लगाया जा सके। दूसरी जानिब पुलिस ने फैसला किया है कि रवि को अपनी तहवील में लेकर मजीद अहम मालूमात हासिल की जाए। इसी मकसद के लिए साइबर क्राइम पुलिस पीर के रोज नामपली कोर्ट में उसको तहवील में लेने दरख्वास्त दायर करेगी। तेलंगाना के जिला करीमनगर में एक बाप ने अपने जहनी माजूर बेटे और बेटी के कत्ल की कोशिश की और फरार हो गया। ये वाकया जिले की वावेलापल्ली में पेश आया है। इस शख्स, जिसकी शिनाख्त मलेश के तौर पर की गई है, की बीवी काम पर गई थी कि उसने 17 साल लड़की अर्चना और 15 साल लड़की यशवन का गला दबाने की कोशिश की। खातून के घर पहुंचने के बाद उसने बच्चों की हालत देखकर उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान बेटी अर्चना की मौत हो गई, जबकि बेटे यशवन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मंचूरियाल जिले के डोंडेपल्ली मंडल वेंकटराव से ताल्लुक रखने वाले मल्लेश का खानदान 7 साल से करीमनगर में मुकीम था। इस वारदात के बाद बाप फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हिंदुस्तानी आईन एक अजीम रहनुमाई करने वाला दस्तावेज है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मुल्क को एक शानदार आइन अता किया, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। इतवार को गुंटूर जिले में मुनक़िदा आइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक चाय फरोश से मुल्क के बेहतरीन वज़ीर आज़म बने। ये आइन की अजमत की अलामत है। उन्होंने कहा कि आने वाले बरसों में हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन माहिरीन फराहम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2014 में हिंदुस्तान दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत था, जबकि मुसलसल तरक्की की बदौलत आज हिंदुस्तान दुनिया की 4थी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बाअसर और मजबूत मईशतों में शामिल हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत बनाने में अदलिया का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि अदलिया निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके अवाम को इंसाफ फराहम करती है। उन्होंने कहा कि पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया का दौर आया है, जहां हर शख्स अपनी राय का इजहार कर रहा है। ताहम सोशल मीडिया के जरिए किरदार कशी होना अफसोसनाक है। उन्होंने हिंदुस्तानी ख़ानदानी निज़ाम को दुनिया में सबसे बेहतरीन करार देते हुए कहा कि सेहतमंद और खुशहाल माशरा कायम करना ही आइन का बुनियादी मकसद है।
नेल्लूर में पेश आए सड़क हादसे में 12 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नंदावरम चौराहे के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब नेल्लूर मुंबई नेशनल हाईवे पर ज़रूरी मजदूरों को ले जाने वाला ऑटो टैंकर से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑटो बुरी तरह तबाह हो गया। हादसे में ऑटो में सवार 10 मजदूर मामूली जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को 108 इमरजेंसी सर्विस की मदद से फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने वाक़े का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वसती जिले बड़गाम के वितरूनी इलाके में हफ्ते की देर शाम उस वक्त सनसनी और मातम का माहौल फैल गया जब एक डिम्पर और टाटा सोमो के दरमियान खौफनाक टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में सोमो में सवार 10 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें से 4 अफराद की बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक देर शाम वितरूनी के करीब डिम्पर और सोमो में शदीद टक्कर हुई, जिसके नतीजे में सोमो में सवार मुसाफिर वहीं जख्मी हालत में गिर पड़े। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग, पुलिस टीमें और सीआरपीएफ के एहलकार जाए वारदात पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर नज़दीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतवफ़िन का ताल्लुक एक ही खानदान से है, उनमें बाप बेटी भी शामिल है। हॉस्पिटल ज़राए ने बताया है कि 10 जख्मियों को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहाँ 4 अफराद को मुर्दा करार दिया, जबकि 7 दीगर अफराद के मुतादिद जख्म गहरे हैं और वह नाजुक हालत में ज़ेर इलाज हैं। नुमाइंदे के मुताबिक बड़गाम के नौमंतखब मेंबर असेंबली आगा मुंतज़र मेहदी भी फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां मौजूद इंतजामिया को हिदायत दी कि जख्मियों के इलाज में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए और तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। बड़गाम हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हादसे की वजूहात का जामे और शफाफ तरीके से जायज़ा लिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसात से बचा जा सके। पुलिस ने केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 2 रोज़ा दौरा हैदराबाद। सरमाई तातीलात गुजारने 21 नवंबर को खुसूसी तैयारी से पहुंचेंगी हैदराबाद। जुनूबी हिंद में उनकी सरकारी रिहाइशगाह राष्ट्रपति विलायम में करेंगी क़याम। तेलंगाना भर में आज स्पेशल लोक अदालत का क़याम। एक ही दिन में 74,782 ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात का किया गया तस्फिया। तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रहने का इम्कान। आइंदा 7 दिनों तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। वरंगल हैदराबाद हाईवे पर आरटीसी बस खौफनाक हादसे का शिकार। सड़क पर खड़ी रेत से भरी लॉरी से टकराने से 2 हलाक, 6 दीगर शदीद जख्मी। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईबोमा और बपम टीवी पायरेसी वेबसाइट मुकम्मल तौर पर बंद। हिंदुस्तानी आइन दुनिया के लिए अजीम संग मेल। गुंटूर जिले में मुनक़िदा आइन कॉन्फ्रेंस से एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। जम्मू और कश्मीर के बड़गाम में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत, 7 शदीद तौर पर जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इज़हार अफसोस। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है
ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.